बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए। इस दौरे पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में नजदीकियां देखी गईं। भारत अमेरिका में बढ़ती दोस्ती को कहीं न कहीं रूस के खिलाफ देखा जाता है। ऐसे में बीते दिनों इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि क्या अमेरिका से करीबी भारत को दोस्त रूस से दूर करेगी। हालांकि पीएम मोदी के दौरे के बाद जैसे बयान सामने आए हैं, उससे साफ है कि किसी भी तीसरे देश के साथ संबंधों को भारत रूस की दोस्ती से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जब कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, तब भी दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर बात हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह और यूक्रेन युद्ध के हालात की जानकारी दी, जबकि पीएम मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा को लेकर बात की। भारत और रूस के संबंध कितने गहरे और महत्वपूर्ण हैं, इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान बेहद खास है। कैनबरा में एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सैन्य आक्रामकता को देखते हुए भारत हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करेगा। तब जयशंकर ने इसका जवाब बेहद तीखे अंदाज में दिया था। जयशंकर ने कहा था कि भारत का वास्तव में रूस के साथ एक दीर्घकालिक संबंध है। पूर्ववर्ती सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या उसके उत्तराधिकारी राज्य से खरीदे जाने वाले हथियार की लंबी सूची है। वो सूची वास्तव में कई कारणों से बढ़ी। पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की, बल्कि उन्हें वास्तव में हमारे बगल में एक सैन्य तानाशाही पसंद आई। जयशंकर ने इस तरह स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान के साथ शीत युद्ध के दौरान के संबंधों के लिए पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत को पश्चिमी देशों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति, बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है, लेकिन रूस के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात कर रहा है। मौजूदा समय में रूस भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक देश बन गया है। रूस के कच्चे तेल को देश में रिफाइन कर यूरोप को भेजा जा रहा है, जिससे यूरोप की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही है। इससे कहीं ना कहीं यूरोप को मुश्किल में राहत मिली है। इससे यूरोप भी इनकार नहीं कर सकता। सालों से भारत और रूस के संबंध काफी गहरे रहे, चाहे वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन की बात हो या T-90 टैंकों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए। भारत का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और नया खरीदा गया S-400 मिसाइल सिस्टम भी रूस के साथ भारत के रक्षा सहयोग की ही देन है। दिसंबर 2021 में जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में मिले, तो दोनों देशों ने भारत में 6,01,427 रूसी AK-203 राइफलें बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौते को अगले 10 सालों के लिए रिन्यू भी किया। भारत के सशस्त्र बलों द्वारा वर्तमान में उपयोग किया जा रहे लगभग 85% हथियारों और प्लेटफॉर्मों की उत्पत्ति रूस या उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में हुई है। ये बताता है कि भारत और रूस की दोस्ती को अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं तोड़ सकता, और ये बात हमेशा सच रहेगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।